नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका चल रहा है रेलवे, है ना, रेलवे चल रहा है ऑल एग्ज़ाम, ठीक है, जिनमें से कि टाइप 1 मैंने कंप्लीट किया, टाइप 2 भी मैंने कंप्लीट किया, वो भी ट्रिकी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। आज के क्लास में टाइप 3 होगा और इसके साथ ही साथ RS अग्रवाल बुक भी मैंने कंप्लीट किया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए टाइप 3 क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है इतना इतना है तो एक्स का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो करना क्या है, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। ये समानुपाती है, ठीक है, समानुपाती हटेगा तो बराबर का चिन्ह है। तो नज़दीक का गुना नज़दीक से करें, दूर का गुना दूर से, तो हो जाएगा 50x बराबर 3 7, तो 7/3 गुना हो जाए 21, ठीक है, 3 7 21 हो जाएगा, है ना। तो ये x इधर रहने दीजिए, 50 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 49 बटे नीचे में आ जाएगा 50, ठीक है। तो 49/50 राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। अगला देखिए यहाँ पे कहता है A/B इतना है, B/C इतना है, तो C/A। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आप इसको 2-4 तरीके से बना सकते हैं। देखिए सिचुएशन के हिसाब से बनता है। देखिए पहले मैं बताता हूँ। इसका एक तरीका ये है कि A/B दिया गया 2/3, है ना, फिर दिया गया B/C, दिया गया 4/5। इस प्रकार से बीच में घर बना देना, यानी कि 2 घर है, एक घर इस साइड का, एक घर ये साइड का। दोनों घर में देखिए कौन आ जा रहा है, तो B देखिए दोनों घर में आ जा रहा है, समझिएगा, ठीक है। तो B को समान कर लेना है। तो B यहाँ पे देखिए 3 का वैल्यू है, यहाँ पे देखिए 4 का वैल्यू है। तो समान करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला 4 को उठा कर इधर पटक दीजिए और ये वाला 3 उठा कर पटक दीजिए इधर। हमें है ना पूछा गया C और A, C/A, अब निकल जाएगा। 3 गुना 5 कीजिएगा तो 15 हो जाएगा C। A यहाँ पे देखिए 4 गुना 2 कीजिए, क्योंकि ये गुना में 8 हो जाएगा। कहानी खत्म, 15/8 हो गया, ऑप्शन नंबर 1। देखिए इसको कैसे और बना सकते हैं। देखिए को सवाल बताता हूँ, उसके बाद मैं बनाऊंगा जो अच्छा लगे। A/B ऐसे लिख सकते हैं, A/B, A/B/C एक के बार लिख सकते हैं। A/B आपका 2 3, B/C है 4 5, तो B के सीधा हम 4, C के सीधा हम 5, ठीक है। अब ध्यान से देखें, इसके नीचे में कुछ नहीं है, अगर रहता तो मल्टीपल कर देता, तो नीचे में नहीं, तो इसके बाद दूसरे का घर से सपोर्ट लीजिए, तो हो जाए 4 दूना 8। अब इसके नीचे में है 3 4, तो गुना कीजिए 12। इसके नीचे में भी नहीं है, इसके नहीं है, तो इसके बगल वाला C के बगल वाला देखिए 3 है, तो 5 3 15। फिर से देखें, इसके नीचे में अगर कुछ रहता तो मल्टीपल कर देते, नहीं है, तो इसके बाद देखिए क्या है, नीचे में 4 है, तो इसके बगल में, यहाँ के बगल में क्या है 4 है, तो बगल वाला गुना। यहाँ पे देखिए इसके नीचे, यहाँ देखिए ये 3 के नीचे 4 है, तो गुना कर लें 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका कुछ नहीं दिया गया, ठीक है, अगर रहता तो मल्टीपल कर देते 5 गुना जो भी रहता है, नहीं है तो इसके बगल वाला को गुना कर लीजिए, तो इसके C के बगल में दिए तो हो गया। हमें निकालना C/A, तो C आ गया 8, C 15 है, C 15 आ गया, A 8 आ गया, तो 15/8। एक तो इस प्रकार से बना सकते हैं। 2 तरीका बताया, एक तरीका A/B 2/3 और B/C 4/5, ठीक है। तो हमें निकालना है A/B/C, तो A/B/C यानी पहला वाला निकालना है, ये वाला चीज़ निकालना है, ये वाला है, ठीक। तो इधर सबको गुना कर दिए, 4 दूना 8। अब निकालना हमें B निकाला है वाला चीज़, तो इसको अब न छेड़िए, अब इधर गुना कीजिए, 4 अब ये वाला खुल जाएगा, ठीक, इधर नीचे में नहीं है ना, 4 गुना 3 12। अब C निकालना है, तो C वाला को ढक लीजिए, अब इधर खुलेगा 5, ये C निकालना है, तो 3 गुना 5, ठीक है, 15। इस प्रकार से तो C/A पूछा है तो 15 8, ठीक है। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, जब C/A पूछे या फिर AC, तो डायरेक्ट ऐसे कीजिएगा। जब भी AC या C/A पूछे लास्ट वाला, जैसे कि आपका दिया गया A/B और B/C। देखिए भाई एक सवाल अच्छा से बताता हूँ। A/B दिया गया 2/3 और B/C दिया गया 4/5। जब भी C/A या AC पूछे तो क्या करें,
ए निकालना सबको गुना 8, सी निकालना 3 × 5 = 15, कहानी ख़त्म, दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो 15:8 निकल गया C/A ऐसे। अब आइए यहाँ देखिए, इसको हल कीजिए, इतना इतना में X/Y का, चलिए इसको भी बहुत तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इजी तरीके में बताता हूँ। इजी तरीके का जो बनाते हुए वही बनाओ। X/Y, अगर X/K की बात किया जाए तो X के बराबर देखिए 2 है, 2 लिख देना, K के बराबर 3 है तो यहाँ 3 लिख देना। उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा Y/K, तो Y के बराबर 8 है, K के बराबर इधर 5 है। देखिए दोनों घर में रिपीटेड क्या है, K है, K यहाँ 5 है, K यहाँ पर 3 है, इसको बैलेंस कर दीजिए, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसी तरीके से बनाता अच्छा प्रश्न जो थोड़ा सा बनने में अच्छा लगता है हमसे, ठीक है। तो ये 5 को इधर पलटी करके गुना कर दीजिए, 3 को इस साइड में गुना कर दीजिए, कहानी खत्म, बैलेंस हो गया। पूछा गया आपसे क्या चीज़, XY, तो X हो जाएगा 5 दूना 10, Y की बात किया जाए तो 3 × 8 = 24, 2 से कटेगा 5, 2 से कटेगा 12, 5/12, 5/12 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। इस प्रकार से जो कि बना सकते हैं। चलिए फोर्थ नंबर की बात किया जाए तो ये दिया गया, तो यहाँ पे दिखेगा X/5 = Y/8, तो इसका मतलब हुआ कि X का वैल्यू 5 है, Y का वैल्यू 8 है। क्यों? तो गुना कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 8X बराबर हो जाएगा 5Y, तो X के बराबर 5 हुआ, Y के बराबर 8, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ध्यान में रखना, X का 5, Y का 8, यहाँ पर रखिए, X का स्थान 5, 5 5 5 रखिएगा, 5 5 10, रेशियो Y का स्थान पर रखिएगा 8, तो 8 8 16, कटाइएगा 5/8, तो 5/8 ऑप्शन नंबर 5/8 कर सकते हैं, रेशियो घटाइएगा तो 5, यह सब में बटा लगेगा, 5/8 ये सब में बटा लगेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गया, ठीक है साथियों। चलिए अगला, ये देखा था 2A बराबर इतना इतना तो इतना, तो इसको भी देखिए बहुत तरीके से बना सकते हैं ऐसा प्रश्न। तो क्या करिए, एक तो एलसीएम मेथड से बना सकते हैं, एलसीएम लीजिएगा 2 3 4 का तो हो जाएगा 12, 2 को कितना से गुना कर दें तो 12 हो जाए, बोलेगा 6 से, 3 को कितना से गुना कर दें 12 से, 4 से, बोलेगा 4 से कितना से गुना कर दें 3 से, तो हो गया कहानी खत्म, 6 4 3, 6 4 3 ये वाला, इस प्रकार से होगा। एक तरीका यह है कि एलसीएम अगर बड़ा वाला सवाल आ जाए, नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या करना है, जिसको निकालना उसको ढक देना है, ठीक है बाकी सबको गुना कर देना, 12। अब बी निकालना, बी को ढक लीजिए, ए और सी खोल लीजिए, तो हो जाए 4 दूना 8, सी निकालना, सी को ढक लीजिए, इसको खोल लीजिए, 3 दूना 6, कटेगा तो कटेगा 6 4 3, कहानी खत्म, 6 4 3 ऑप्शन नंबर 2, तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला, अगर किसी समानुपात के पहले दूसरे और चौथे ये दिया है तो तीसरा क्या होगा, अब ध्यान से देखें, पहला दूसरा तीसरा ये दिया है 51, ठीक, ए पहला ए दूसरा बी तीसरा सी, ठीक है, पहला ए दूसरा बी तीसरा सी, समझिएगा। तो पहला ए और बी और सी, तो यहाँ पे 51 और ये हो जाएगा 81, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ये हो जाएगा 81। पूछा गया तीसरा पूछा गया, ठीक है अब पहला दूसरा चौथा दिया गया भाई, डी भी दिया गया, तीसरा पूछा गया तो X हो जाएगा और चौथा हो जाएगा कितना 108, इस प्रकार से दिया गया, इसको समानुपाती कर दीजिए, ठीक है। और नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, तो 81 आया, ठीक है, तो 81 से नज़दीक का गुना नज़दीक से करेंगे तो X गुना 81 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 108 गुना 51 होगा, तो 9 से कटा रहे, 9 9 81, 9 1 9, 9 2 18, 3 से कटा रहे, 3 4 12 है ना, 3 से कटा 3 3 9 भाई 12 करते हैं, 3 3 9, 3 4 12, 3 से कटा लीजिए 17 3 51, और 7 गुना 4 17 गुना 4, ठीक है, तो 17 चौके 68, 17 चौके 68, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया 6 का। तो इस प्रकार से जी अब बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 7 नंबर की बात करते, वही दिया गया, पूछा गया ए सी, तो फटाक से कर लीजिएगा ना, यानी कि ऐसे लिखेगा, ए बी दिया गया 7/9, बी सी दिया गया है कितना 6/7, तो फटाक से गुना ए सी पूछा गया तो 6 7 42, या फिर 7 गुना 6 रेशियो दे कर देना 9 गुना 7, इधर का गुना इधर से, इधर का गुना इधर से, तो ये 7 7 से कटिए जाएगा, 3 दूना 6, 3 3 9, तो 2/3 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बना सकते। देखिए 8 नंबर कहता है इतना इतना का मीन प्रोपोर्शनल जो है कि मध्यानुपाती जिसको बोलते हैं निकालें, तो मध्यानुपाती कैसे निकालते, देखिए ए बी सी, हम बोलिए मध्यानुपाती कौन है, बी है,
ठीक है, ये निकालना है। तो ये फॉर्मूला क्या था, ये निकालना है। तो जब भी चलता है A/B चलता है और समानुपाती B पे ख़त्म हुआ तो B/C चलता है। ऐसे भी हमने बताए हुए हैं, B खत्म हुआ फिर C खत्म हुआ तो चलेगा D खत्म हुआ तो फिर चलेगा D, इस प्रकार से आगे चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो हम अगर इसको इस प्रकार से बोलूँ, मध्यानुपाती निकालने के लिए बोला है। ठीक है, अगर मैं इसको बोल दूँ कि B है x और A आपका दिया गया x - y, तब लिख लेता हूँ x - y, बेसिक तरीके, फिर डायरेक्ट आऊँगा x - y, है ना। रेशियो B है x, ठीक है, तो फिर समानुपाती BC, तो B फिर x हो जाएगा। C की बात किया जाए, ये दिया गया x³ - x² y, नीचे को नज़दीक गुना की जगह तो x², दूर गुना की जगह जितना भी हो जाएगा जो भी कीजिएगा, ठीक है, आएगा। और उसके बाद स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टोपी पहनता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन उतना वैसे करना नहीं, डायरेक्ट रूट के अंदर x - y और x², इसमें भी x² इसमें भी, तो x² कॉमन ले लेंगे, बच्चे x - y। अब ध्यान से देखिए x - y दो गो तो एगो बाहर निकलेगा x - y, और ये x² दो गो तो एगो x बाहर निकलेगा। तो ये आंसर है x × x - y, x × x - y, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। इस प्रकार से बना सकते। देखिए 9 नंबर कहता है इतना हो तो x y का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, x/k और फिर y/k। ध्यान से दिखेगा, x की बात किया जाए तो 2 है, k की बात किया जाए तो 3 है। उसी प्रकार से यहाँ पे y की बात किया जाए तो 8 है और k की बात किया जाए तो 5 है, ठीक है। रिपीटेड कौन हुआ दोनों घर में, उसको सेम करना है। रिपीटेड अगर k है तो k यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो गलत है, तो इधर भी 3 से गुना कर दीजिए k को, इधर गुना कर दीजिए 5 से। अब आपका x/y पूछा गया तो फटाक से निकल जाएगा, x हो जाएगा 5 से गुना, x हो जाएगा 10 और y हो जाएगा 3 × 8 = 24, कटाइएगा तो 5/12, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 9 का A हो जाएगा, ठीक है। ऐसा पर शायद लगता है बताएं हूबहू। 10 नंबर कहता कि उन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका मध्यानुपाती ये और तीसरा अनुपाती ये है। कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले बनाते हैं बेसिक तरीके से, आगे देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपका दो संख्याओं को ज्ञात करना है, दो को संख्या ये ज्ञात करना है, मध्यानुपाती दिया गया है। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला आता है रूट अंदर AB बराबर हो जाएगा 12, रूट है पट्टी जाता है तो AB बराबर हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। इस प्रकार से जो है वो नज़ारा दिखने के लिए मिलेगा, ठीक है भाई। AB हो गया इतना, AB हो गया 144, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे अगर लगाएं मध्यानुपाती को फॉलो करें, A/B समानुपाती B/C, ठीक है, तो B/C, तो इस प्रकार से करते हैं। C के स्थान पे आपका ये रखना है, ठीक है, 324, नज़दीक का गुना नज़दीक से, तो B² बराबर हो जाएगा 324A, तो 324 तो 324 A के स्थान पे भी रख दीजिए, A के स्थान पे ये रख देता है। देखिए B गुना से जाएगा भाग में, तो इसका थोड़ा सा नज़ारा होगा, A बराबर 144/B, याद है B जाएगा ना भाग में, तो ये 144/B, A का स्थान पर रख देता है 144/B, समझिएगा मेरी बात को। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना हो जाएगा तो B का हो जाएगा क्यूब बराबर हो जाएगा, है ना, 324 गुना 144, तो 324 है आपका 18 गुना 18 कर सकता हूँ, 144 को हम कर सकता हूँ 12 गुना 12 कर सकता हूँ, ठीक है। इतना समय कर सकता हूँ। अब ध्यान से देखिए, 18 का मैं कह सकता हूँ कि 9 गुना 2, और ये इसका भी 18 कह सकता हूँ कि 9 गुना 2, ठीक है। 12 को मैं कह सकता हूँ 4 गुना 3, है ना, 4 गुना 3, और इधर 12 को क्या कर सकता है 4 गुना 3। ये इसलिए क्या, ताकि इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। देखिए 1 9 1 9, 2 9 है तो 1 9 बाहर, 3 9 रहेगा, देखो ये जगह तेरा घनमूल निकलेगा ना, 3 9 रहेगा तो 1 9 बाहर, 1 9 2 9 3 3 9, 3 9 तो 1 बाहर, 3 गो 2 तो 1 2 बाहर, 2 2 2 है ना, 2 1 2 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ, यानी 4 1 4 इधर 1 4 इधर, टोटल 3 4 है, 4 निकाल लीजिए, 9 चौके 36, तो ये हो गया 36।
ये 36 आया बी, अगर ए निकालना है तो फटाक से निकल जाएगा। बी आया 36, तो ए निकालना है तो 144 बटे बी का स्थान पे 36, ठीक है। तो 36 चौके कट जाएगा, तो ए आएगा 4। तो हम निकालना है तो फटाक से बोल लीजिए 4,36, ठीक है, 4,36। ये हुआ एक तरीका। एक तरीका ये है, देखिए अब दूसरा का थोड़ा सा ट्रिक अपना है। तो जब भी आपको दो संख्याओं को ज्ञात करना है तो वहाँ पे माध्य अनुपात जो है कि एगो का 12 होगा और तीसरा दिया रहेगा 324, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली बात ए बी बराबर की बात किया जाए 12 का स्क्वायर 144 होगा, क्योंकि रूट ए बी था, रूट जाएगा 12 में चलेगा तो 144 हो जाएगा, तो ये पता चलना चाहिए। तो ए बी बराबर 144 है, तो हमें बी निकालना है। तो करना क्या है, रूट अंदर ए बी गुना करना है तीसरा संख्या, ठीक, बस इतने से। ए बी है 144 है, तीसरा संख्या है आपका 324। इसको हल कीजिएगा ना, टोटल 3 को है ना, ये आपका घनमूल है, ठीक है। यहाँ पे घनमूल निकालना है, ये घनमूल, ये 3 है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बारे में, ठीक। तो करनी 3 है, करनी के अंदर ये वाला चीज़ है 144 गुना 324 करनी 3 के अंदर। तो इसको तोड़िएगा तो फटाक से फिर से 36 से आएगा, 9 4 बाहर आएगा, 9 चौक 36, 20 36। तो ये निकालना है, तो करना क्या है, ये 144 को 36 से भाग दे देना है तो हो जाएगा 4, फटाक से निकल जाएगा, ठीक है। तो साथियों मैं डेली 10 प्रश्न का टारगेट रखा हूँ, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और बने चले तो अपने मित्रों के साथ विशेष शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूँगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।